अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-फुरकान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू कुफ़ार और मुश्रिकीन है। इसके 7 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा इल्ज़ामात। आज नंबर 8 में से जी पहला नुक्ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहरज़दा करार देते हैं, और फिर 9 में है गुस्ताखियाँ करते हैं, और एक ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुरान इकट्ठा क्यों नहीं एक दफ़ा नाज़िल हुआ, ये 32 में से। तो ये 8 में है कि कहते हैं वक़ाल ज़ालिमुन ला तत्ताबिऊना इल्ला रजुलन मस्हूरा, कि ये आदमी है जादू का मारो, इस पे सहर हो गया है। तो ये बेतुकी बातें कहते हैं कि सहर। अब चूँकि जिनसे बात होती थी कुरान का ऐसा था इजाज़ कि जो सुनता था, हज़रत उमर घर से निकले कत्ल करने के लिए निकले हैं, और जब रास्ते से पता लग गया कि बहन और भरोई को देखो पहले जाके, तो सूरह ताहा की आयत सुनी उन्होंने, क्या ज़बरदस्त कलाम है, क्या कुछ है, और जाके इस्लाम कबूल कर लिया। बाकियों का भी यही है, जिसने सुना है इतनी मिसालें हैं। तो क्योंकि कुरान, तो वो कहते थे ये असल में जादू है। ये क्या है? जादू है। तो ये इन पे जादू जो कलाम सुनाते हैं वो जादू है, करते हैं, और खुद ही ये सहरज़दा है। और फिर 9वां में गुस्ताखियाँ करते हैं कि उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल, कैसी-कैसी बातें बयान करते हैं, मसाले देते हैं, कि जिन उल्टी-सीधी बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं। तो ये सारी मिसालें जो देते हैं, सारी बातें करते हैं कि मुकम्मल गुस्ताखियाँ, और गुस्ताखियाँ ज़बान से भी की हैं, फिर अमल से भी की हैं, फिर आखिर में कत्ल का प्रोग्राम बना लिया सारा कुछ, तो गुस्ताखियाँ करते हैं। और फिर 32 में कुरान मजीद एक भी बार नाज़िल क्यों नहीं किया गया, ये भी एक इल्ज़ाम है उनका। देखिए, काफ़िरों ने कहा लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा, एक दफ़ा क्यों नहीं नाज़िल किया गया, एक ही दफ़ा आ जाता। तो इससे पहले तो आया था हज़रत मूसा एक ही दफ़ा लेकर आए थे, तख्तियाँ लिखी हुई थी, फिर कितने लोग ईमान लाए। तो ये सिर्फ हुज़ुर लंग या फ़ज़ूल बातें करते हैं, इसमें से सारा है। तो ये इल्ज़ामात जो 3 इसमें आए हैं, हमने इसकी बात की है। और तीसरा हमारा ज़िमनी है मौज़ू है मुतालबात। अब इसके साथ जो 21 नंबर में से कि हम पर फ़रिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, और अल्लाह ताला को हम अपनी नज़र से देखेंगे। तो फिर अल्लाह ने 22 में जवाब दिया, फ़रिश्ते आते किस लिए हैं? वो अज़ाब लेकर आते हैं, कोई मौज मेले के लिए नहीं आते हैं। और सबसे पहले जो इनकी हसनत अल्लाह ने बताई, चूँकि ये क़यामत के मुनकर होते हैं, अल्लाह से उम्मीद ही नहीं कि मिलना है, मर गए, ख़त्म हो गई बात, हड्डियाँ गल गई, सारा कुछ हो गया, इसमें कहाँ ज़िंदगी आनी है, क्योंकि हमने ज़िंदगी में ये देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम पे फ़रिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, कि हम अपने रब को देख लें। कितनी बड़ी गुस्ताखी है कि ये हमने अपने रब को देखें। तो ये है मसला ही ये बहुत बड़ा है, बड़ी ख़राबी है ये सारी। और ये क्योंकि ईमान जो है बिल-गैब है, ईमान है ही गैब के साथ, या देखकर ईमान होता ही नहीं। और ये सूरह बकरा शुरू हो रही है, कुरान इधर से शुरू है, हुदन लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैब, और फिर आगे बातें युकीमूनस-सलात, बाकी चीज़ें आ रही हैं। तो ईमान है ही गैब पर। तो गैब अल्लाह ने जो कहा फ़रिश्ते की बात की, अब अल्लाह की नबियों की, सब गैब पर ईमान है। देखकर ईमान है ही नहीं। ये देखकर ईमान जो लाना वो कबूल भी नहीं है। फ़िरौन जब मौत देखी, नज़र आ गया सब कुछ, तो फिर ईमान ले आया, फिर उस ईमान की कोई हैसियत नहीं है। और ये जितने भी मुतालबात करते हैं ना, कि फ़रिश्ते नहीं उतरे और हम देख लें, ये लघु मुतालबात हैं, और इनकी वजह कोई अकल, कोई तजर्बा, कोई दानिश नहीं है, बल्कि अल्लाह के आगे पेश ना होने का ये वजह है इनकी, कि हमें कौन सा पेश होना है, लिहाज़ा जो चलता है चलाएँ, जो करना है करें, उसके साथ है। फिर अल्लाह ने इस बात का जवाब दिया उनको, इस चीज़ का 22 नंबर आयत में, कि जब ये देखेंगे फ़रिश्ते यौम यरौनल मलाइकाता मुनज़िर, तो ला बुश्रा यौमइज़ लिल मुजरिमीन, तो कोई खुशखबरी का दिन नहीं होगा मुजरिमीन के लिए। और फिर वो उस वक़्त कहेंगे कोई आड़ हो, कोई रोकी हुई चीज़ हो, जिससे हम बच सकें, कोई ये जो अज़ाब आ रहा है हमारे पर, इस तो फ़रिश्तों का आना उनके लिए ये कोई नहीं था। जब फ़रिश्ते अज़ाब के लिए आए कौम लूत के ऊपर, तो हज़रत इब्राहीम के पास ठहरे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़ियाफ़त की, बछड़ा उसको ज़िबा किया, भुना उनके लिए गोश्त। जब खाना नहीं खाया तो फिर उन्हें परेशानी हुई, तो वो फिर हज़रत इब्राहीम भी लगे रहे, तो टाल नहीं सके उस अज़ाब को। तो फ़रिश्ते अज़ाब के लिए नाज़िल होते हैं। अब फ़रिश्तों को देखने की 3 ही सूरतें हो सकती हैं, कि 2 दुनिया में है और 1 आखिरत में है। दुनिया में है कि अज़ाब इलाही लेकर नाज़िल होने वाले, और दूसरा है मौत के वक़्त जान निकालने वाले। इनमें कोई भी सूरत खुशखबरी की नहीं है,
اور قیامت میں تو ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوں گے، اور یہ جو موت کے فرشتے آتے ہیں تو جو غلط لوگ ہوتے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر خرابی کر رہے ہیں، جب ان کو اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ اب جہنم کی، ان کا پرچہ کاٹ دیتے ہیں کہ اب جہنم رسید کر دیتے ہیں، اور ان کی روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمیں تو فرشتے عذاب لے کر نازل ہوتے ہیں، کوئی اس لیے نہیں آتے کوئی آپ کو آ کے نصیحت کریں، اور آپ بھی اور میں بھی سمجھ لیں، سب سمجھ لیں، ہم میں سے کسی پر جبرائیل نے نہیں آنا، ہم میں کسی نے یہ ہوتا ہے یہ ہم سمجھیں گے دیکھو یہ کلیئر نہیں، وہ کلیئر نہیں، کچھ نہیں، جس وقت آنا ہے اسرائیل نے آنا ہے، اور بغیر نوٹس کے آنا ہے، بغیر پوچھے آنا ہے، اور اس نے آ کے پھر جو اپنا کام کرنا ہے، تو پھر وقت نہیں ملنا، یہ بھی نہیں ہونا کہ میں بتا دوں چیک بک کہاں پڑی ہے، یہ کر دوں کچھ بتا دوں۔ تو اس لیے فرشتے جب بھی آتے ہیں یا موت کے ہیں یا عذاب کے ہیں، ان سے پناہ مانگنی ہے، ان کا مطالبہ نہیں کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔